पीएम नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 3 बड़ी जनसभाएं करेंगे। इसकी शुरुआत आज से इत्र नगरी कन्नौज से हो रही है। यहां से वह बुंदेलखंड तक के मतदाताओं को साधेंगे और पीएम बीजेपी का प्रचार करने के लिए यूपी के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी आज समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज से बुंदेलखंड के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं। सपा के गढ़ में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए भाजपा ने इत्र नगरी, औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद की 10 सीटों के लिए संयुक्त रूप से जनसभा करने का फैसला लिया है। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए लगातार कई पार्टी के बड़े नेता लगे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। इससे पहले इत्र विवाद को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां भी बटोरी गई थी और तमाम बयानबाजी भी देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि आज कन्नौज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्र को लेकर क्या कुछ अपनी बात रखते हैं और जो एक बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ था उसको लेकर आज किस तरह से समाजवादी पार्टी को घेर सकते हैं। और लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता रामानुज भट्ट जुड़ गए हैं। रामानुज, आज समाजवादी पार्टी के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित तो करेंगे, लेकिन उम्मीद ये भी है कि जो इत्र नगरी जिसे कहा जाता है, इसको लेकर पिछले दिनों हमने तमाम बवाल भी देखा, सियासत भी देखी, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे, तो ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। हालांकि अगर हम दौरे की बात करें तो कब तक पीएम का ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान? देखिए अमनदीप, अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री जो है आज कन्नौज के तिरवा पहुंचेंगे और ये माना जाता है कि कन्नौज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो है सेफेस्ट सीट हो गई है, क्योंकि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पे प्रयास कर रही थी जीतने का, लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, उसको गढ़ को कहीं ना कहीं जो उस भ्रम को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। और इसके बाद लगातार जो है कन्नौज की अगर बात की जाए, कन्नौज के तिरवा केरदन अंदर जो है प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री लगातार जो है उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रचार की जो कमान है वो प्रधानमंत्री ने संभाल ली है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को हर तरफ उस मोर्चे पर जीत दिलाने की कोशिश है जिस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के आगे किसी का गढ़ बोला जाता है, जैसे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज बोला जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है आजमगढ़ बोला जा रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है मैनपुरी बोला जा रहा है। तो ऐसे में इस सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री ने जो है चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ली है और आज तिरवा पहुंचेंगे और तिरवा पहुंचकर जो है प्रधानमंत्री वहां की जनता को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वहां पर जिस तरीके की स्थिति है वहां पर चुनावी समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लगातार जो है वहां से चुनाव जीतती आ रही थी लोकसभा का, और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जाने से एक अलग मैसेज जाएगा उसके आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि इटावा, मैनपुरी, सैफई, ये सारा एरिया जो है कन्नौज और उसके आसपास के जो फर्रुखाबाद, ये सारा एरिया कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव के जरिए जो है कहीं ना कहीं इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री साधने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री उस क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि कन्नौज इत्र नगरी माना जाता है, उसमें क्या क्या विकास किए जा सकते हैं और कैसे वहां की जनता को, वहां के लोगों को स्वरोजगार दिया जा सके। जी ठीक है अमनदीप। रामानुज, आज प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि तमाम 1231, एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आचार संहिता के उल्लंघन के 1231 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 73 करोड़ से ज्यादा का कैश अभी तक बरामद हो चुका है। तो ऐसे में अगर पीएम के कार्यक्रम की बात करें तो क्या कुछ खासा व्यवस्था, खासा तैयारियां देखी जा रही हैं? सुरक्षा दृष्टि की अगर हम बात करें तो सुरक्षा दृष्टि के लिहाज से क्या कुछ खासा इंतजाम है?
देखिए अमनदीप, अगर बात कीजिए सुरक्षा दृष्टि से जो है प्रधानमंत्री के आने से पहले ही सारी सुरक्षा का चाक चौबंद और जायजा जो है वहां के उच्च अधिकारी ने ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं उससे पहले उनकी टीम पहुंचकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराती है। और ऐसे में प्रदेश की भी जिम्मेदारी है, प्रदेश के सुरक्षा बलों की भी जिम्मेदारी है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई चूक ना हो सके और सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। और ऐसे में 10 विधानसभाओं की अगर बात की जाए तो संयुक्त रैली है ये, और इसमें कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद के लोग जुड़ेंगे। और ऐसे में इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री कन्नौज में रहते हुए इन सभी जिलों को जो है संबोधित करेंगे वर्चुअल माध्यम से भी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के इन जो है 10 जो है सीटों की अगर बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा खासा प्रभाव पड़ सकता है प्रधानमंत्री के इस रैली से। जी रामानुज, कन्नौज की अगर सभी सीटों की हम बात करें तो क्या कुछ सियासी समीकरण देखा जा रहा है? और साथ ही ये भी बताइए कि वहां के स्थानीय मुद्दे इस वक्त क्या कुछ खास है, क्योंकि लगातार आप विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं, तमाम लोगों से भी आपने इससे पहले मुलाकात की, तो राजनीतिक दल अपने हिसाब से मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ बीजेपी अपने सत्ता पक्ष में होने के नाते उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं विपक्ष को खामियां गिना रहा है, लेकिन अगर हम जनता की दृष्टि से देखें तो वो क्या कुछ खास ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस वक्त कन्नौज में देखे जा रहे हैं? देखिए अमनदीप, अगर बात की जाए कन्नौज की तो कन्नौज की स्थिति ये है, कन्नौज इत्र नगरी मानी जाती है, लेकिन इत्र के साथ साथ जो और पैकेजिंग है, तमाम जो वहाँ पर बाजार होने चाहिए, तमाम वहाँ पर जो सिस्टम होने चाहिए, जिस तरीके के वहाँ पर लोकल मार्केट भी हो और इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ पर पहुँचाने की सारी सुख सुविधाएं जो है वो होनी चाहिए, वो वहाँ पर नहीं। और ऐसा माना जाता है कि कन्नौज के लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो है सब विकास की बात करते हैं, सभी सरकारों ने अब तक यही कहा है कि कन्नौज का विकास किया, प्रदेश का विकास किया, लेकिन कन्नौज की अगर स्थिति को देखा जाए तो उस स्थिति में कन्नौज के साथ साथ जो कन्नौज को एक बाजार जो है एक हब चाहिए इत्र के लिए, जो कि विदेशों में भी सप्लाई किया जा सकते हो, उनको आसान तरीके से जो है एक्सपोर्ट की स्थिति चाहिए, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं अभी तक किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया। और माना जा रहा है कि ये सब मुद्दे हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए जो है जिला अस्पतालों के साथ साथ जो है पीएचसी और सीएचसी के अंदर और बेहतर सुविधा की बात हो सकती है। और सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कों की जाल की बात की जा सकती है। और ऐसे में जो है मुक्त मंडियां जो है वो कहीं ना कहीं खोलने की कोशिश की जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार कन्नौज उसके आसपास के इत्र की ही नहीं और उसके आसपास के क्षेत्र में आलू की भी जो है एक बड़ी पैदावार होती है। और ऐसे में आलू को भी कैसे जो है यूटिलाइज किया जा सके, इसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं ये मुद्दे हो सकते हैं। और उनके आलू के जो है उचित दामों की बात की जा सकती है। और ऐसे में कई ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिनको जो है कन्नौज से जो है जोड़ा जा सकता है, कन्नौज के लोगों को जोड़ा सकता है। तो रामानुज, जनता की तो कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन अब ये देखना बेहद ज्यादा खास होगा कि प्रधानमंत्री वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको अपने भाषण में उठाएंगे और साथ ही जनता को आश्वासन देंगे। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।